एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज दूरी हमारे जवान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहा लोगों को अंदर ही अंदर मार सकता है। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या बोलना है और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे की सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बेटर बन सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को जरूर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबी से दूर जंगल में वह रहते थे और वह बड़े ही ध्यान और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसीलिए पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार दिया के पास आया और बोला कि प्रिया भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराशा और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत आसान रहता है, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है रिसाई? मैं उनकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस कोशिश नहीं की है रिसाई। मैं आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की और शांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इस 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उसे भिक्षु की बात सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसकी मन सामान्य से अधिक आसान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठ रहा। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांत का अनुभव होने लगा। उसके लिए वह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठ रहा और वह प्रकृति को निहारता रहा। वह पौधा को, फूलों को, आकाशों में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितना सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11 दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा, गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीमित शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह ध्यान में व्यक्तित्व करके बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके, बोल प्रिया भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना आसान और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यक्त करता था। मैं दिन भर अपने अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता है और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता। इसी तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन आसान और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में और सफल होने लगा। और फिर
इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हूँ। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बीते हुए 24 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है जब हम इस शांत और मौन हो अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान से पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुन रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग जरूर से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादा समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बोलते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उसकी शिष्यों ने पूछा, प्रिया, बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहती हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने की व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भी उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेखुदी की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 20% से ज्यादा लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 20% मुसीबतें कम हो जाएंगी। झगड़ा फसाद काम हो जाएंगे, उपद्र काम हो जाएगा, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्र सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मान सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ हो नहीं बोलते। हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसे मोहन की कला जान ली, वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति की बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लगी और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको तक की महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है कि किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उसे रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? यह बात सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है। यहीं से तुम मौत से डूब जाओगी। यहीं तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे कि ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मोहन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब आंतरिक मौन की उसे प्रकाशता पर पहुंच जाओगी, जब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है, उसकी एक अंतर्राध्य लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मन की खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरी मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।